जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर जीवन सूक्ष्म जीवों से लेकर जानवरों तक विकसित होता गया, लेकिन अब कहानी उस सबसे बड़े सवाल तक पहुंचती है, आखिर इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई। विज्ञान के अनुसार इंसान अचानक नहीं बना, बल्कि करोड़ों सालों की एवोल्यूशन यानी विकास प्रक्रिया का परिणाम है। लगभग 60 से 70 लाख साल पहले अफ्रीका में ऐसे प्राचीन जीव थे जो बंदरों और इंसानों दोनों के पूर्वजों से जुड़े थे। धीरे धीरे इनमें बदलाव हुए और फिर मानव वंश के शुरुआती रूप विकसित हुए, जिन्होंने पत्थर के औजारों का उपयोग करना शुरू किया। बाद में ऐसे प्राचीन मानव आए जिन्होंने सीधा चलना, शिकार करना, आंख का इस्तेमाल करना और समूहों में रहना सीखा। वैज्ञानिक मानते हैं कि आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में विकसित हुआ और फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गया। जीवाश्म, डीएनए रिसर्च, पुराने औजार और गुफाओं की पेंटिंग्स से पता चलता है कि इंसान ने धीरे धीरे भाषा, सोचने की क्षमता और सभ्यता विकसित की। वहीं धार्मिक ग्रंथ इंसान की उत्पत्ति को ईश्वर की रचना मानते हैं। हिंदू मान्यताओं में मनु और शत्रुपा को मानव जाति की शुरुआत माना जाता है। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और इस्लामी मान्यता में हजरत आदम को पहला इंसान माना गया है। यानी विज्ञान कहता है कि इंसान प्रकृति के लंबे विकास का परिणाम है, जबकि धर्म कहता है कि इंसान ईश्वर की सबसे खास रचना है। चाहे इसे विकास की अंतिम कड़ी कहें या सृष्टि की अनोखी कृति, सच यही है कि इंसान ने पृथ्वी की कहानी को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर पहला इंसान कौन था, वह कैसा दिखता था और उसने धरती पर अपनी पहली जिंदगी कैसे शुरू की।